श्री कृष्ण वे अंतर्यामी सर्वेश्वर समस्त यज्ञों के भोक्ता सबके द्वारा प्रशंसित परम सत्य ओमकार स्वरूप ब्रह्म है। वे असत्य भी हैं और सत्य भी, और सत्य असत्य से परे भी। वे ही विराट विश्व भी हैं। उन्होंने ही स्थूल और सूक्ष्म दोनों की सृष्टि की है। वे ही सबके जीवन दाता सर्वश्रेष्ठ और अविनाशी हैं। वे ही मंगलकारी मंगल स्वरूप सर्वव्यापक सबके निष्पाप और परम पवित्र हैं। उन्हीं चराचर गुरु नयन मनोहरी ऋषिकेश को नमस्कार करके सर्वलोक पूजित अद्भुत कर्मा भगवान व्यास की पवित्र रचना महाभारत का वर्णन करता हूँ। पृथ्वी में अनेकों प्रतिभाशाली विद्वानों ने इस इतिहास का पहले वर्णन किया है, अब करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। यह परम ज्ञान स्वरूप ग्रंथ तीनों लोकों में प्रतिष्ठित है। कई संक्षेप से तो कोई विस्तार से इसे धारण करते हैं। इसकी शब्दावली शुभ है। इसमें अनेकों छंद हैं और देवता तथा मनुष्यों का मर्यादा का इसमें स्पष्ट वर्णन है। ये महाभारत ज्ञान रूप अंजनी की सलाइयों से अज्ञान के अंधकार में भटकते हुए लोगों की आंखें खोलने वाला है। इस भारत रूपी सूर्य ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का संक्षेप और विस्तार से वर्णन करके लोगों का अंधकार नष्ट कर दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने इस ग्रंथ में कुरु वंश विस्तार, गांधारी की धर्मशीलता, विदुर की प्रज्ञा, कुंती का धैर्य, दुर्योधन की दुष्टता और पांडवों की सत्यता का वर्णन किया है। इसकी प्रत्येक कथा से भगवान श्री कृष्ण की अनिवर्चनीय महिमा प्रकट होती है। ये महाभारत कल्प वृक्ष समस्त कवियों के लिए आश्रय स्थान है। इसके आधार पर सब अपने अपने काव्य का निर्माण करते हैं। इस महाभारत ग्रंथ का शरीर है सत्य और अमृत। इतिहास में यही सर्वश्रेष्ठ है। इतिहास और पुराण के द्वारा ही वेद अर्थ का निश्चय करना चाहिए। देवताओं ने महाभारत को तराजू पर वेदों के साथ रखकर तोला है। उस समय चारों वेदों से इसकी महत्ता अधिक सिद्ध हुई है। तपस्या, अध्ययन, वैदिक कर्मष्ठान सभी चित्त शुद्धि के हेतु हैं, जब वे महाभाव शुद्धि के साथ किए जाएं। इस ग्रंथ रतन में भाव शुद्धि पर विशेष जोर है। इसीलिए महाभारत ग्रंथ का अध्ययन करते समय भी भाव शुद्ध रखना चाहिए।